जिसकी नैया संभाले कन्हैया, उसको कोई भी डर ना भंवर का। एक उसकी ही मंजिल सही है, जो पथिक है प्रभु की डगर का। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप पढ़ेंगे टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव। देखिए, इससे पहले की वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और नेगेटिव करा दिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ पर जाकर के आप क्लिक कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे रोज़ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें सीखेंगे कि टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव टेंस कैसे बनाते हैं और क्या रूल होता है। तो देखिए, टेंस इस तरीका इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनते हैं। एक तो प्रश्नवाचक से शुरू होने वाले, प्रश्नवाचक क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों। ठीक है, इनकी अंग्रेजी हम क्या की लगाते हैं, WHAT वाट। कब की लगाते हैं WHEN वैन। कहाँ की लगाते हैं WHERE वेयर। कैसे की लगाते हैं HOW हाउ। और क्यों की लगाते हैं WH वाई। ठीक है, तो देखिए ये हमारे दो प्रकार से होते हैं। एक तो प्रश्नवाचक से शुरू होंगे और एक प्रश्नवाचक से, यानी प्रश्नवाचक बीच में आएगा। तो देखिए, प्रश्नवाचक से शुरू होने वाले का हम सबसे पहले रूल लिख लेते हैं। पहले क्या लगाएंगे उसके बाद देखते हैं। तो देखिए, इसका जो रूल होता है, सबसे पहले लगाते हैं हम डू या डज, सब उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यदि आपको नहीं पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो आप पिछली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने एक अच्छी डिटेल से समझाया है, साधारण भाषा में बिल्कुल समझाया है कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो देखिए, यहाँ पर कोई उदाहरण ले लेते हैं, हम दो उदाहरण ले लेते हैं जिससे आपको पूरे। तो देखिए, ये हमने दो उदाहरण ले लिए हैं और इनको अब हम बारी बारी से बनाते हैं। पहले तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, सेंटेंस को बनाने से पहले हमें ये देखना चाहिए, उनकी पहचान करना चाहिए कि ये सेंटेंस है कौन से। तो क्या मैं विद्यालय जाता हूँ। देखिए, बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है, तो बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह भी जरूरी है। यदि प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे तो हमारा पूरा वाक्य गलत होगा। तो क्या मैं विद्यालय जाता हूँ, ये हमारा वाक्य है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम, डू या डज। अब मैंने बताया था कि एक वचन यदि करता होगा तो डज लगाएंगे, और अगर बहुवचन एक वचन होगा, एक वचन के लिए डज और बहुवचन के लिए डू, यानी आई के साथ तो डू ही लगाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे डू, उसके बाद डू आई गो टू स्कूल, बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए, इन वाक्यों में यानी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है, वो केवल अफर्मेटिव में होता है। ठीक है, जिसमें एज एम आर का प्रयोग नहीं होता, वो केवल अफर्मेटिव में ही यूज होता है, एस या ईएस। तो देखिए, ये हमारा पूरा एक वाक्य बन गया है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। ये पहला वाक्य है, ये दूसरा देखते हैं। क्या वह सुबह स्नान करता है। क्या से स्टार्ट है, तो क्या लगाएंगे, वह है, एक वचन है तो लगाएंगे डज। वह, देखिए, वह स्नान करता है, डज ही टेक बाथ, स्नान करने की लगाते हैं टेक बाथ इन द मॉर्निंग। ठीक है, टेक बाथ इन द मॉर्निंग, बाद में लगाते हैं हम प्रश्नवाचक चिन्ह। ये भी ध्यान रखेंगे, यदि प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा नहीं लगा होगा तो पूरा वाक्य हमारा गलत होगा। अब देखिए, इसका बहुवचन ले लेते हैं, कोई एक उदाहरण बहुवचन का ले लेते हैं। लिखेंगे उदाहरण गाना
गाते हैं। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले लगाएंगे डू बी सिंग ए सॉन्ग, बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। क्यों लगाएं, क्योंकि सबसे पहले कर्ता यानी इस ये अगर क्या हमारा शुरू में दिया होगा तो इसकी अंग्रेजी हम कुछ भी नहीं लगाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। यदि क्या हमारा शुरू में दिया है तो इसकी अंग्रेजी हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये हमारे क्या से शुरू होने वाले हो गए। अब देख लेते हैं क्या, कब, कहाँ, कैसे, बीच में। ठीक है, तो देखिए ये हमने एक उदाहरण ले लिया, हम गाना कब गाते हैं। अब देखिए क्या, कब, कहाँ, कैसे यदि बीच में आता है तो पहले नंबर पे हम उसकी लगाएंगे, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू डज। तो इसका देखिए रूल लिख लेते हैं। सबसे पहले लगाएंगे हम WH वर्ड, ठीक है। उसके बाद लगाएंगे डू या डज, उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा नियम होता है। तो सबसे पहले WH वर्ड यही होते हैं। ठीक है, तो कब की क्या होती है मैंने अभी बताया था ऊपर लिख करके, WHEN वैन। तो सबसे पहले लिखेंगे वैन, उसके बाद डू। अब देखिए बहुवचन है, लगाएंगे डू वैन, उसके बाद डू वी हम की, उसके बाद गाते की होती है सिंग, और क्या गा रहे हैं, ए सॉन्ग। देखिए एक ही गाना गाएंगे एक बार में, ये नहीं कि अनेक गाना गा देंगे। तो ये पूरा बन गया। अब देखिए दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। गीता खाना कैसे बनाती है। गीता खाना कैसे बनाती है, बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसको लिखेंगे सबसे पहले कैसे की लगाएंगे, हाउ। अब गीता एक वचन है तो डज, हाउ डज दूसरे नंबर, फिर गीता। देखिए नाम का पहला अक्षर हमेशा बड़ा बनाते हैं। गीता खाना बनाने की होती है कुक, COO के कुक। क्या बनाती है, द फूड। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसमें एक और देख लेते हैं कि नेगेटिव अगर साथ में आ जाए यानी नहीं भी इनके साथ में आ जाए तो क्या करेंगे। तो देखिए ये हमारा एक उदाहरण है, राम गांव क्यों नहीं जाता है। अब देखिए इसमें ये भी आ गया, प्रश्नवाचक चिन्ह भी आ गया और नहीं भी आ गया। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम क्योंकि अंग्रेजी लाएंगे तो WHY भाई, उसके बाद राम एक वचन है डज लगाएंगे डज, उसके बाद राम उसके बाद लगाएंगे नॉट, राम नॉट गो टू विलेज। ठीक है, अब देखिए अगर वाक्य में नहीं भी साथ में आएगा, प्रश्नवाचक वाक्यों में अगर यदि नहीं भी साथ में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम सब्जेक्ट के बाद ही लिखते हैं, कर्ता के बाद ही लिखेंगे, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। देखिए दूसरा उदाहरण हमने ले लिया है, गीता शोर कैसे नहीं मचाती है, नहीं और लगा लेंगे इसमें, कैसे नहीं मचाती है। सबसे पहले कैसे की लिखेंगे H, हाउ होती है कैसे की, उसके बाद डू हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब गीता एक वचन है तो क्या लगाएंगे डज, फिर गीता, उसके बाद नहीं की लगाएंगे नॉट मेक ए नॉइज। ठीक है, यानी शोर मचाने की मेक ए नॉइज पूरी होती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, क्या रूल हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली वीडियो में आप देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है, ये आप अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे रोज़ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए तब तक के लिए